सबसे पहले वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ये बताओ कि बी डबल ई ये सब्जेक्ट में आपका प्रिपरेशन कितना परसेंट हो गया, क्योंकि बी डबल ई ये सब्जेक्ट कुछ लोगों को इस सेमिस्टर में है और कुछ लोगों को इस सब्जेक्ट में केटी होगा, जिससे वो इस सेमिस्टर में फिर से ये सब्जेक्ट देंगे। दोस्तों, एक सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है बी डबल ई, बट यहाँ पे कुछ मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ। अगर उस क्वेश्चंस वाइज अगर आप सॉल्व करोगे तो ये बी डबल ई सब्जेक्ट आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले मैं आप सभी लोग को बोलना चाहता हूँ कि एप्लीकेशन पे मैंने बहुत ही अच्छा कोर्स बनाया है। हाँ, जो हमारा बी डबल ई का कोर्स है उस पर मैं पीजीएफ 500 का कूपन दे रहा हूँ, और ये सबसे बड़ा कूपन है, और ये आज रात 12 बजे तक के लिए रहेगा। हो सकता है कि ये वीडियो अगर आप बाद में देखोगे तो एप्लीकेबल नहीं होगा, तो पीजीएफ 500 का कूपन कोड अप्लाई करो और बी डबल ई के कोर्स से आप जुड़ सकते हो। अब देखो, अपने पास टोटल 5 यूनिट्स हैं। अब सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को ये तकलीफ होता है कि सर सबसे पहले कौन सा यूनिट करे, क्या करे, तो मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ कि देखो, सबसे अच्छा जो यूनिट है, आप सबसे पहले ना यूनिट नंबर 5 की ओर बढ़ो। ये मेरा सजेशन आप मानो, बहुत मजा आएगा आपको। हाँ, यूनिट नंबर 5 की ओर। अब यूनिट नंबर 5 की ओर अगर मैं बढ़ता हूँ तो देखो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि देखो, इसमें 3 क्वेश्चन है। डीसी मोटर, बाद में है थ्री फेज इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर, और साथ में है दोस्तों इसी के बाद है सिंगल फेज। अब आपको क्या करना है पता है, अगर आप मेरे कोर्सेज से अगर आप जुड़ते हो तो ये वाला पार्ट ना मैंने सबसे पावरफुल नोट्स बनाए कि मतलब आप आराम से ना 20 से 25 मिनट में ये पूरा टॉपिक कवर कर लोगे। 20 से 25 मिनट पे ऑलमोस्ट ये तीनों में से कोई ना कोई क्वेश्चंस कंफर्म आपके पेपर में आपको दिखाई देगा। तो ये आपको लास्ट में क्वेश्चंस मिलेंगे, तो उसमें से आराम से क्वेश्चन, ये तीनों में से कंफर्म आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अब बात आती है कि ठीक है सर, ये सब तो समझ में आया। अब मैं यहाँ पे कुछ साथ में एक और बोल रहा हूँ। इसी के साथ आपको क्या करना चाहिए पता है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में से देखो, मैं आपको सीधा सीधा बता दूं, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का वर्किंग और उसका ईएमएफ इक्वेशंस, ये ध्यान से सुन लो। और बेसिक डेफिनेशन है, पर उसमें एक और पार्ट है एफिशिएंसी। मतलब आराम से हार्डली ना आपको 20 मिनट लगेगा, ये यूनिट आपका कवर हो जाएगा। जो लोग को बहुत दिक्कत है ना इस सब्जेक्ट में, उनके लिए सबसे आसान है। और इस वाले पार्ट का, उसके ईएमएफ इक्वेशन से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल बस सॉल्व कर लो, आपका काम हो जाएगा। अब ये होने के बाद ठीक है सर, अब मैं आता हूँ, अब सर मैं कौन से लेसन की ओर बढ़ूँ, तो मैं अब डायरेक्ट आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि ये होने के बाद ना आप डायरेक्ट लेसन नंबर थर्ड पे आओ। पहले फोर्थ पे मत आओ, पहले थर्ड पे आओ। और थर्ड थर्ड और फोर्थ लेसन ना साथ में कंबाइन आप सॉल्व करो। जैसे थर्ड लेसन में मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि उसके अंदर दो डेरिवेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आपको आरएमएस वैल्यूज का है, और दूसरा जो डेरिवेशन है वहाँ पे आरएमएस वैल्यू वाला डेरिवेशन है, तो उसका एवरेज और आरएमएस वैल्यू के डेरिवेशन का बहुत इंपॉर्टेंट एक डेरिवेशन है, जो लेटेस्ट पेपर में पूछा गया है। देन यहाँ पे कुछ बेसिक बेसिक डेफिनेशंस हैं, वो आपको कवर करना चाहिए। इसमें एक न्यूमेरिकल है फेजर डायग्राम का, जो मैंने अपने वीडियोस में बहुत ही पावरफुल तरीके से कवर करा है। एंड देन इसके बाद डेरिवेशन है प्योर रेजिस्टेंस, प्योर इंडक्टेंस, प्योर कैपेसिटेंस। अगर आप मेरे वीडियोस को देखोगे तो आपको इतना सिंपल तरीका मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा एक ही डेरिवेशन से तीनों सॉल्व हो जाता है। थोड़ा सा मेहनत तो करना होगा। और फिर आपको क्या करना है, आर एल आर सी और आर एल सी सर्किट। अगर आपसे आर एल सी नहीं हो रहा है तो आर एल और आर सी कर दो। तो ये दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका काम हो जाएगा। हाँ, अगर आपके पास टाइम बचता है तो अगर आपसे ये नहीं हो रहा तो आप थ्री फेज वाला कर दो। थ्री फेज में उसके उसके थ्री फेज के अंदर आपको क्या करना चाहिए पता है, वहां पे आपको जो स्टार और डेल्टा से रिलेटेड जो थ्री फेज का पार्ट है उससे रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे, या तो उससे रिलेटेड जो डेरिवेशन है वो अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। लेसन नंबर सेकंड जो है वो आपके लिए बहुत आसान है, वहां पे बेसिक डेफिनेशन है, और मैंने इतने अच्छे से न्यूमेरिकल सॉल्व करा के दिए ना, जैसे एफ का, रिलक्टेंस का, बाद में उसका यूनिट्स क्या होता है, तो वो जो है फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, हाँ परमेबिलिटी क्या होता है, एक एक बार अगर आप एक एक लाइन पढ़ोगे तो आराम से आपका काम हो जाएगा। और वैसे ही आपको यूनिट नंबर 1 में, अब डीसी सर्किट में ना आप सुपर पोजिशन थियरम अच्छे से आप कवर कर लो। और देन इसके बाद स्टार्टिंग में सीरीज पैरेलल क्या होता है, उससे हम रिडक्शन सर्किट को कैसे कन्वर्ट करते हैं, बस ये पता होना चाहिए। और स्टार्टिंग में एक बेसिक थियरी जो हमेशा पूछा जाता है आपको, तो एलिमेंट्री एलिमेंट्री पावर सिस्टम, तो वो वाला बस एक क्वेश्चंस कवर कर लो तो आपका आराम से पूरा का पूरा लेसन कवर हो जाएगा। और जिनको बस पास होना है तो मैं उनका सजेशन है कि आप यूनिट नंबर फर्स्ट कर लो, और यूनिट नंबर थर्ड पे थोड़ा सा फोकस करो, और या सेकंड पे, और लास्ट वाला यूनिट, तो फिर वो एसी का इतना सारा टेंशन आपके ऊपर नहीं रहेगा। तो इस हिसाब से आप फटाफट अपनी चीजें कवर करो,
और अगर आपको और आसानी से कवर करना है तो प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन पे कोर्सेस अवेलेबल है, जिसपे मैं 500 का कूपन कोड दे रहा हूँ। आप फटाफट उससे जुड़ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। बस आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहो।